everybody, welcome back to my channel and thank you so much for joining me guys। तो आज मैं जो एक रीडिंग करने वाली हूँ, बहुत क्विक रीडिंग करने वाली हूँ ऑन द लेटेस्ट थिंग दैट इज़ हैपनिंग इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। कार्तिक आर्यन को केजो ने ब्लॉक कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। विथ ऑल दिस पेड मीडिया बीइंग हियर वी कैन नॉट टेक एनीथिंग ऑन द फेस वैल्यू ऑफ इट। इसके पीछे बहुत सारे राज हो सकते हैं। तो देखते हैं कि चलिए इस बात की सच्चाई क्या है, ठीक है। तो लेट्स सी, क्योंकि मुझे तो ये काफ़ी सस्पिशियस लगता है, ओके। एंड द वे ही हैज़ गॉन होल वोकल अबाउट इट कि उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दिस केजो इज़ डेफिनेटली अप टू समथिंग, तो मुझे फीलिंग आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ द सच्चाई बिहाइंड दिस केजो ओपनली प्रोक्लेमिंग एंड ब्लॉकिंग, क्या नाम है उसका, कार्तिक आर्यन। ओके, लेट्स सी दिस। So let's see what is the reality behind this guy blocking Kartik Aaryan from his movie. What is the reason? Oh wow, this is super interesting. So what is the reason behind this guy blocking Kartik Aaryan to come out of his poverty? What is the reason? ताकि ये जो उसको इतना लॉसेस हो रहा है ना, उससे बाहर आना है इस बंदे को बेसिकली। पीछे में देखते हैं क्या है। वाओ, लुक्स लाइक अ फोर साइटेड प्लान है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस जोकर? यू नो द होल थिंग कि वो बिल्कुल आफ्टर दिस होल ऑफ सुशांत केस दीज पीपल, ये लोग फूक फूक के कदम रख रहे हैं। इनको पता है कि ये कोई भी ऐसा कुछ काम करते नहीं है कि इनको गाली पड़ती है लोगों से। तो इस कंडीशन में इस बंदे को ज़रा भी डर नहीं है कि ये किसी को ब्लॉक करेगा और पीपल विल एक्सेप्ट इट। यानी कि ये चाहता था ये आदमी कि लोग जाने कि ही इज़ ब्लैकलिस्टिंग दिस गाय, ताकि लोगों का पूरा फेवर इस बंदे को मिले। और पीछे में ये फोर साइटेड प्लान है। देखो कितना स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है। ये जो आदमी है, ये बंदा भी काफ़ी दिन से इंडस्ट्री में है ना। अभी तो गोरख धंधे में बिल्कुल इसे एक गोल्ड मेडल हासिल हो गया है। तो यहाँ पे ये लंबी दहाड़ी जो इसको एक्सपीरियंस है अपने होल करप्शन का, उसकी बेसिस पे ये क्या कर रहा है, इसने बहुत लंबा दूर का सोचा है, ओके। सो इसके बातों में मत तुम लोग आओ। ये देखो क्या सोचा है, एक न्यू बिगिनिंग का सोचा है। वाओ, और इसके पीछे क्या है, इसका सारा स्ट्रेस है इस बंदे का। ये लोग ना, these people you just cannot trust them guys, I'm telling you। तो देखो कितना सॉलिड कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक में। हिडन एजेंडा क्या है कि एक दूर की प्लानिंग है, बहुत दूरदर्शी फोर साइटेड प्लानिंग किया है इसने। किस लिए प्लानिंग किया है? ये लोग जो भी कर रहे हैं, लोग इनकी मूवीज़ देख नहीं रहे हैं। 10 महीने के बाद भी पीपल आर लाइक ऑन अ रिपीट मोड, बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट ड्रगी वुड, वही बोल रहे हैं। तो आखिर इनका पैसा आने वाला कहाँ से, इनका बिजनेस चलेगा कहाँ से? तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए, बिकॉज व्हाट इज़ ही इंस्पायर्ड बाय, ये जो इस बंदे ने पूरा, आई मीन जस्ट सी द वे ही हैज़ गॉन एंड मेड दिस बोल्ड डिसीजन कि मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, एज इफ की पीपल गिव एनी शिट टू हिम व्हाट ही इज़ डूइंग, बट ही वांटेड पीपल टू नो कि ही इज़ ब्लॉकिंग दिस कार्तिक आर्यन, ठीक है, ताकि लोगों को उसका पूरा सिंपथी मिल जाए। बेसिकली जो सुशांत का सिंपथी है ना, ये इस बंदे पे ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखो दूरदर्शिता से कुछ लॉन्ग प्लानिंग है। किस लिए लॉन्ग प्लानिंग है? ये जो प्लानिंग है किस चीज़ से इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड है? क्योंकि बिजनेस सही नहीं चल रहा है। काफ़ी दिन हो गए बिजनेस सही नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है? स्ट्रेस भी हो रहा है ना कि कैसे होगा, क्या होगा, ये लोग हो क्या गया इन लोगों को। तो यहाँ से प्लानिंग आई है, ठीक है। तो इनके चक्कर में मत आना। तो क्या करता है ये हमारा जो ये जोकर है, क्या करता है, जो एक्सप्लॉइट करता है लोगों को, ये क्या करता है कि इस पे ये बेट खेलता है। ये जो ब्लू आइड बॉय है, जो कि आउटसाइडर भी है, दिस सी द इंसिडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंगली, ये उस आदमी को ब्लॉक कर रहा है, ब्लैकलिस्ट कर रहा है, जो कि एक आउटसाइडर भी है, जो कि सुशांत के फ्रेम में बिल्कुल सही ढंग से फिट होता है। यू गेट दैट? अब यहाँ पे वो बिल्कुल उसको, इस बंदे खुद तो पीछे में है, काफ़ी कार्ड्स पीछे है, यहाँ से वो बंदूक चला रहा है। अब यहाँ पे उसने किसको आगे कर दिया है? ये हमारे कार्तिक आर्यन को आगे कर दिया है। बिल्कुल ब्लू आइड बॉय है, लोग पसंद भी करते हैं, बिल्कुल एक सुशांत की तरह उसको पोर्ट्रे करने का कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको अपनी जो ये गरीबी हो गई है, जो इनको लोग गाली दे रहे हैं, लोग उसको बिल्कुल लताड़ रहे हैं,
इससे बाहर आने के लिए इसने इस पे गेम खेला है। क्यों गेम खेला है? क्योंकि यहाँ पे जो ये चल रहा है कि लोग, पीपल आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग देयर मनी, वॉचिंग देयर मूवीज, नथिंग। एनीवेज आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। वाह, क्योंकि रास्ता नहीं दिख रहा है ना, तो अब रास्ता तो बनाना पड़ेगा। क्योंकि अब सबकॉन्शियस में क्या है, सबकॉन्शियस में हर चीज़ करके थक गए हैं लोग, तो है बिल्कुल सुशांत को भूल ही नहीं रहे। तो भैया इनका भी तो बिजनेस चलना है, कैसे चलेगा? पास्ट में देखते हैं कि क्या। ओ वाओ, फीलिंग टोटली ट्रैप्ड। जब ये पूरी तरह से ट्रैप फील कर रहा है तो इस ट्रैपमेंट से बाहर आने के लिए इसने ये एक चाल चला है। किसको आगे कर दिया है? कार्तिक आर्यन को आगे कर दिया है और खुद पीछे हट गया है। ओ माय गॉड, दिस गाइज, आई टेल यू, जस्ट हेट दीज पीपल मैन। क्यों किया है? ताकि व्हील का फॉर्च्यून सही हो जाए, ताकि लक उसको फेवर करने लगे, जुपिटर एनर्जी फिर से पूरा गुड लक लेके आ जाए। ये इंटेंशन यही है, इस मोटिवेशन से इसने ये सारा खेल रचा है। एक्चुअली इस वीडियो का आइडिया मुझे एक फेसबुक के पोस्ट से आया था, जहाँ पे उसने बोला था कि ये कोई चाल है। तो वहाँ से मैंने बोला कि आई विल चेक विद टैरो की आखिर क्या है, देखो क्या हो रहा है। बिकॉज कितनी भी कोशिश कर रहा है ये लोगों से जीत नहीं पा रहा है ना। these Bollywood and Druggywood, they are trying everything, but people है कि people have become mature, they are not taking their shit anymore। तो क्या है, एक फाइट करने का उसने एक नया तरीका खोजा है ताकि बैलेंस आ जाए। मनी का बैलेंस के लिए है। वाओ, ब्यूटिफुल, ट्रैप्ड एंड स्कैर्ड। वाओ, दिस इज द इंटेंशन। क्या इंटेंशन है? क्या है इस बंदे का इंटेंशन बिहाइंड ब्लॉकिंग और ब्लैक लिस्टिंग कार्तिक आर्यन विद अ वेरी फैन फेयर करके? लुके छुपे ढंग से फायर नहीं कर रहा है। ऐसे तो ये सारे लोग, ये ड्रगी वुड्स हर चीज़ को लुके छुपे ढंग से करते हैं, लेकिन जब कार्तिक आर्यन को ब्लॉक लिस्ट करना है तो पूरा एक बिल्कुल लग रहा है जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड शो ऑर्गेनाइज कर दिया है, ताकि जो फिल्म फेयर में इंटरेस्टेड भी नहीं हो, जो ये शिटीवुड में इंटरेस्टेड भी नहीं हो, उसको भी पता चल जाए कि इस जोकर ने उसको ब्लॉक कर दिया है, ताकि उसका पूरा सिंपैथी इस बंदे को मिल जाए। इसको बिल्कुल आगे कर दिया है ना, देखो कैसे आगे करके ये आपके सिंपैथी के लिए आ रहा है। गेटिंग इट? The whole idea is money. Money is riding high on these guys. They are playing with your emotions. Don't get fooled, guys. Okay? All right. अब यहाँ पे देखो, माने कि आइसिंग ऑन द रीडिंग यही बोलेंगे कि इसका इंटेंशन क्या है। मैंने क्या पूछा है? क्लियरली पूछा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस गाय ब्लैकलिस्टिंग कार्तिक आर्यन। तो रीजन यही है कि इसकी नज़र काफ़ी सारी चीज़ों पे है, और ये पूरा आ रहा है इसका कहाँ से? लॉन्ग साइटेड, जो ये दिस गाय इज प्लेइंग गेम्स। ओके, तो ये लोग आप समझ लो कि ये लोग कभी सुधरने वाले लोग नहीं है। ये लोग सीधा रास्ता चलने वाले आदमी ही नहीं है ये लोग। ओके, सो डोंट गेट फूल्ड। इट्स ऑल मनी गेम। देखो, पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। दिस गाइज आर प्लेइंग बिग टाइम विथ पीपल्स इमोशन। एनीवेज, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ों को सोच समझ के इसने, द होल रीज़न ही हैज़ डन दिस इज़ बिकॉज उसको लगता है कि ये करके वो बहुत सारी अपनी चीज़ों को पा पाएगा, जो कि काफ़ी दिन से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। 1 साल स्ट्रगल इज़ अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम। ओके, दे हैड नॉट इवन इमेजिन्ड कि दिस इज़ गोइंग टू गो इवन फॉर 1 year, इवन फॉर 4 weeks or 3 months or maximum 6 months, but it's 10 months and people are as angry as ever। तो अब क्या कर रहे हैं कि ये लोग शाम दाम दंड भेंट जो भी है उसको कर रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ है कि पास्ट में लोगों ने बहुत कोशिश की है कि मैटर ठीक हो जाए, लोग भूल जाएं, वापस से फिल्म देखने लगे, पर यहाँ पे कोई सॉल्व हो ही नहीं रहा है। यहाँ के ट्रैक फील करने हैं और लोग तो बिल्कुल गाली दे रहे हैं, तो गाली नहीं दे रहे हैं, सो दे आर नो मोर रोल मॉडल्स। तो इस चीज़ के चक्कर में अब क्या करेंगे सो दे आर डूइंग दिस विद एन इंटेंशन कि ये बंदा आएगा और ये थोड़ा सा, ये जो इनका कार्ड जो उल्टा हो गया है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बिल्कुल उलट के पलट हो गया है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देगा। ये थोड़ा सा ये लोगों पैसे का प्रॉपर लेन देन हो पाएगा, and people will be like very generous with them and start watching, and they will piggy bank, and this guy will basically piggy bank on this outsider, trying to shift the whole सुशांत का जो emotions है on this guy। ऐसे ही लोग हैं ये लोग।
All right, I will pull one more card from my, where is that deck? Give me a moment, I'll take out that deck and get. Let's ask angels, what is the real reason behind the real reason is to surrender drama. No matter how emotionally charged the situation remains, calm down and don't contribute to the drama. Staying centered will help resolve the issues more quickly. तो बेसिकली इसका होल आइडिया क्या है? ड्रामा करना. जैसा कि मैंने बार बार एक गाइडेड मैसेज आप बोल सकते हैं कि था कि मैंने बार बार बोला है कि अगर ये चाहता तो उसको ब्लॉक कर सकता था. आई मीन दीज आर पावरफुल पीपल. इनके कहने से पेड मीडिया काम करती है. इनके कहने से ही जो वो सारा थी और सुशांत का कभी कोई रिलेशनशिप बाहर में नहीं आया. तो अगर वो चाहता तो ये वाली बात भी काफ़ी ढके छुपे ढंग से रह सकती थी. देयर वाज नो नीड फॉर दिस इंफॉर्मेशन टू कम इन पब्लिक. बट द फैक्ट दैट एवरीबडी नोज अबाउट इट कि एक बंदे ने एक बंदे को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, उसका मतलब ही है कि ये एक ड्रामा क्रिएट करना चाहता था. ये बहुत ज़्यादा नौटंकी वाला आदमी है भी. एक चुगलखोरी का एक शो भी चलाता है. गॉड नोज कौन से लोग उसको देखते हैं. बट नेवरदलेस इसका होल आइडिया यही था कि ये एक ड्रामा क्रिएट करे. एडिक्टेड है ये अपने ड्रामा से. ओके, अब देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक हिडन ढंग से ये वार कर रहा है. यहाँ पे एक पैंथर है जो कि पीछे में है और बहुत घात लगा के बैठा है, और आगे में एक जेंटलमैन टाइप का, एक हीरो टाइप का लड़का है. तो इसको आगे करके ये पीछे से गेम खेल रहा है.